हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी निति नामिने। नमस्ते भक्ति पदाय प्रभुपाद प्रियाय ते नीलक्षेत्र परम धाम स्थापितामि नपाश्रमे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाद सच देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी तीरा वनचारी जय माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे जय राधा बाकी बिहारी राधा बाकी बिहारी राधे जय राधे 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 जय जय राधे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथाय वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। श्री राधा कृपा कटाक्ष महिमा में
आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरि बोल, जय श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा करिएगा, आप भी देख रहे होंगे कि मैं बारंबार थोड़ा सा ऐसे कर रही हूँ। तो बस आज राधा गोकुलानंद के पास गोकुल जा रहे हैं मेरे छोटे भाई, तो बस अभी निकल ही रहे हैं, तो राधे राधे बोलते हुए गए हैं। तो ये बात की खुशी है कि गोकुलानंद के पास गोकुल जा रहा है। ठाकुर बड़ा याद कर रहे हैं अपने सभी भक्तों को। ऐसा मन में बड़ा भाव आ रहा था, बहुत भाव के सच में ठाकुर जी याद कर रहे हैं या क्या। तो बस वृंदावन जा रहे हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं श्री राधा कृपा कटाक्ष, जो बड़ा सुंदर है, जो बड़ा पवित्र है, जो बड़ा प्यारा है। श्रीमती राधा रानी की जय हो। राधा कृपा कटाक्ष परम पवित्र परम पावन, हम सभी के जीवन में श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाला, राधा रानी की प्रेमा भक्ति प्रदान करने वाला श्री राधा कृपा कटाक्ष। राधा रानी के कृपा कटाक्ष को हमें वृंदावन में, राधा कुंड में, गोवर्धन में, इन स्थानों में हमें गाना चाहिए। वृंदावन में भी कहा, वृंदावन में भी जब भी आप जाएं तो आप यमुना किनारे बैठकर राधा कृपा कटाक्ष जरूर गाइए। वंशी वट पे बैठकर राधा कृपा कटाक्ष जरूर गाइए। तटिया स्थान पे बैठकर राधा कृपा कटाक्ष जरूर गाइए। बरसाना में जाकर राधा कृपा कटाक्ष जरूर गाइए। राधा कुंड श्याम कुंड में जब आप जाएं, गिरिराज गोवर्धन, तो राधा कृपा कटाक्ष जरूर गाइए। प्रेम सरोवर जब आप जाते हैं, प्रेम सरोवर जो गोवर्धन के साइड जब हम जाते हैं तो बीच में आता है, प्रेम सरोवर जब भी आप जाएं तो राधा कृपा कटाक्ष जरूर हमें गाना चाहिए। राधा कृपा कटाक्ष की महिमा क्या है, वो मैं नहीं, स्वयं महादेव बता रहे हैं। देवादिदेव महादेव जो वैष्णव नाम यथा शंभु महादेव, श्री श्यामा श्याम से, प्रिया प्रियतम से बहुत प्रेम करने वाले, सदा सर्वदा श्री ठाकुर जी का चिंतन करने वाले, हमेशा हमेशा ठाकुर जी की खुशी के लिए कार्य करने वाले, वही है महादेव। एक दिन माता पार्वती महादेव से कहने लगी, हे महादेव, आप सदा सर्वदा नेत्र बंद करके आप विराजमान होते हैं, तो महादेव आप किनका चिंतन करते हैं? महादेव कहते हैं, मैं अपने आराध्य का चिंतन करता हूँ, और महादेव के आराध्य का नाम है श्री रामचंद्र। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामनवमी आ रही है, निकट है। हमारे सियावर रामचंद्र प्रभु श्री रामचंद्र का प्राकट्य आने वाला है, रामनवमी। तो प्यारे भक्तों, यहाँ पे बताते हैं कि एक दिन माँ पार्वती ने जब महादेव से पूछा कि आप किनका ध्यान करते हैं, महादेव ने कहा, अपने आराध्य का ध्यान करता हूं, और आराध्य का नाम है श्री रामचंद्र। तो पार्वती मैया भी मुस्कुराने लगी। तो मुस्कुराते मुस्कुराते माँ पार्वती ने महादेव से कहा कि आपके आराध्य की महिमा थोड़ी हमें भी तो बताइए। तो महादेव बोले, बाबा शिव शंभु माँ पार्वती को श्री रामचंद्र की महिमा का गुणगान करने लगी, बताने लगी। तो बताते बताते महादेव समाधि में चले गए। तो माँ पार्वती ने देखा कि जब महादेव श्री रामचंद्र की लीला का उच्चारण कर रहे थे, बता रहे थे, तो समाधि में चले गए। समाधि में जाने के बाद श्री महादेव गंभीर हो गए, बहुत गंभीर, एकदम सीरियस। गंभीर मतलब सीरियस। महादेव बहुत सीरियस हो गए। तो पार्वती मैया महादेव की वो स्वरूप का दर्शन करने लगी, और पार्वती मैया को बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया महादेव के ऐसे गंभीर स्वरूप का दर्शन करके। न महादेव मुस्कुरा रहे हैं, न महादेव हलचल कर रहे हैं, महादेव जैसे बैठे हैं वैसे ही ध्यान मुद्रा में। तो माँ पार्वती ने देखा कि महादेव तो अभी समाधि में चले गए, मतलब महादेव का समय गया। महादेव, प्यारे भक्तों,
महादेव जब समाधि में चले जाते थे तो ऐसे नहीं थोड़े घंटों के लिए, नहीं नहीं, महादेव युगों युगों तक चले जाते थे। राधा कृपा कटाक्षी महिमा में आता है, यहाँ पे महादेव को एक युग बीत गया, महादेव को एक युग बीत गया, और वो युग था त्रेता युग। त्रेता युग महादेव का बीत गया, और बीत जाने के बाद महादेव ध्यान साधना में ही थे। ध्यान साधना से वापस बाहर आए तो पार्वती मैया ने महादेव को खूब भाव प्रेम से भोजन बनाकर खिलाया। पार्वती मैया महादेव के संग में बैठकर उनसे बातें करने लगी, उनसे वार्तालाप करने लगी। मैया पार्वती महादेव के संग बैठकर थोड़ी रामचंद्र के विषय में चर्चा करने लगी। मैया पार्वती को डर लग रहा था कि ये चर्चा में अगर मैं बहुत गहराई से चली जाऊंगी तो कहीं महादेव फिर से साधना में न चले जाए। तो मैया पार्वती ने कहा, महादेव रामचंद्र की लीला को थोड़ा और आनंदमयी बनाने के लिए कुछ और भी बताइए ना, हमें, हम सुनना चाहते हैं। गणेश जी, पार्वती मैया, कार्तिकेय, नंदी महाराज, बहुत अनेक अनेक महादेव के गण बैठे हुए थे, महादेव के परिवार, और पीछे महादेव की और भी भक्त सब कैलाश में बैठे हुए थे। देवी देवता भी आए थे महादेव से सुंदर वाणी सुनने के लिए। तो यहाँ पर पार्वती मैया ने कहा, रामचंद्र की गंभीर लीला को नहीं, रामचंद्र की थोड़ी नटखट लीला का आप हमें वर्णन करके बताइए। महादेव ने कहा, अभी बताता हूं। तो महादेव श्री रामचंद्र के प्रेम अवतार का वर्णन करने लगे। क्षमा करिए, श्री रामचंद्र के प्रेम अवतार का वर्णन करने लगे महादेव। और रामचंद्र का प्रेम अवतार है श्री कृष्णचंद्र। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्णचंद्र प्रेम पुरुषोत्तम। तो महादेव कृष्ण की महिमा करने लगे। तो महिमा करते करते महादेव कृष्ण की लीला में खोने जा ही रहे थे। तो जैसे खोने जा रहे थे तो महादेव को थोड़ी हंसी आ रही थी। तो हंसी आ रही थी तो महादेव की आंखें खुल जा रही थी, क्योंकि महादेव जो लीला बता रहे थे ना कृष्ण की, कि समझो कृष्ण ने इस गोपी के घर जाके माखन चुराया, इस गोपी के घर जाके ऐसी शरारत करी, ऐसे नटखट है मेरे ठाकुर। तो कृष्ण लीला बताते बताते महादेव को बड़ी हंसी भी आ रही थी। हंसी आते आते, क्योंकि महादेव को कंट्रोल नहीं हो रहा था कि आज उनके लाला माखन चुरा रहे हैं, कभी गोपियों की मार खा रहे हैं, कभी मैया यशोदा से डर रहे हैं, और कभी सखाओं के संग मिलके गोपियों की मटकी तोड़ रहे हैं। तो महादेव को बड़ी हंसी आ रही थी। तो जैसे हंसी आ रही थी तो महादेव साधना में नहीं जा पा रहे थे, आंखें बंद करके वो गंभीरता से डीपली नहीं जा पा रहे थे। फिर महादेव कृष्ण की लीला बताने लगे। बताते बताते महादेव ने कहा कि ऐसे हैं मेरे कृष्ण। तो सभी लोग श्री कृष्ण प्रेम में डूब गए, सभी कृष्ण प्रेम में डूब गए। सबने कहा, कृष्ण इतने प्यारे हैं, इतने चंचल हैं, इतने नटखट हैं, इतने प्यारे हैं, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। माँ पार्वती ने कहा, ऐसे कृष्ण को तो किसी की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि जो अपने आप में ही पूर्ण है। महादेव ने कहा, नहीं, मेरे कृष्ण को आवश्यकता हमेशा पड़ती है। बोला, किनकी? बोला, राधा रानी के चरण कमलों की और अपने भक्तों के प्रेम की। इन दोनों चीजों की आवश्यकता कृष्ण को हमेशा पड़ती है, हमेशा हमेशा हमेशा। पार्वती मैया ने कहा, महादेव ये दो चीजों की आवश्यकता कृष्ण को हमेशा। बोला, हमेशा सदा सर्वदा श्री कृष्ण को राधा रानी के चरण कमलों की और अपने भक्तों के प्रेम की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। और ठाकुर जी तो अपने भक्तों के लिए रोया भी करते हैं, जिस तरह राधा रानी के चरण कमलों को पकड़ के रोते हैं। वृंदावन में तो बोला जाता है, राधे तू बड़भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक का तारणहार, सो तेरे आधीन। जो तीनों लोकों का उद्धार करने वाले हैं, तीनों लोकों के परम पुरुषोत्तम हैं, वो श्री कृष्ण आपके लिए रो रहे हैं, आपके अधीन है, आपके दास बने हुए हैं, आपके सेवक बने हुए हैं, आपके पुजारी बने हुए हैं। तो राधा रानी, आपने ऐसा क्या किया है
तो राधा रानी भी कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किया वही है जो तुदवाए सोई भलिहार। ठाकुर जो आप चाहते हैं हम वही काम करने के लिए तैयार है। मानो राधे कह रही है जो मेरे कृष्ण चाहते हैं वो मैं करूंगी। तो राधा रानी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करती है। कृष्ण कहते हैं मुझे राधी चाहिए। हम भजन सुनते ना, मैं बालपन से भजन सुनती आ रही थी। राधा के बिना शाम आधा, कहते राधे श्याम, जन्म जन्म के पाप मिटा दे एक राधे का नाम। राधा रानी का एक नाम जन्मों जन्मों के पापों का नाश कर देता है। तो ठाकुर जी अपने जीवन में दो बार ही रोते हैं, एक राधा रानी के चरणों को पकड़ के और एक अपने भक्तों के प्रेम के लिए, एक अपने भक्तों के प्रेम के लिए। तो यहाँ पे माँ पार्वती महादेव को कहने लगी कि कृष्ण को आवश्यकता नहीं पड़ती होगी। महादेव ने कहा पड़ती है, एक तो राधा रानी के चरण कमलों की और एक अपने भक्तों की। तो पार्वती मैया ने कहा तो सुनाइए ना कि राधा रानी के चरण कमलों में ऐसा है क्या कि जो त्रिलोकीनाथ परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जो हमेशा रुदन करते हैं, रोते हैं, ऐसा क्या है? अब हमें हम सबको विस्तार से बताइए। तो महादेव उस समय महादेव ने एक नाम लिया, और महादेव का अति प्रिय नाम जो महादेव को बोलना अच्छा लगता है। महादेव राधा रानी को कौन से नाम से बुलाते हैं प्लीज आप नोट करिएगा, ये मैं नहीं, ये शास्त्रों में आया है। महादेव श्रीमती राधा रानी को बड़े सुंदर नाम से बुलाते हैं, और वो नाम है वृंदावनेश्वरी। आई रिपीट, वृंदावन ईश्वरी। वृंदावनेश्वरी मतलब जो वृंदावन की ईश्वरी है। ईश्वरी मतलब सबसे बड़ी, जो वृंदावन की बड़ी है, उन्हीं का नाम है ना वृंदावनेश्वरी। वृंदावन, ब्रेक करेंगे वर्ड को बोला जाता है वृंदावनेश्वरी, और ब्रेक करेंगे तो वृंदावन ईश्वरी। वृंदावनेश्वरी, वृंदावनेश्वरी, वृंदावनेश्वरी। तो महादेव का अति प्रिय नाम। महादेव ने कभी भी राधा रानी को राधा रानी करके नहीं बुलाया। महादेव ने हमेशा राधा रानी को बुलाया है वृंदावनेश्वरी। श्री वृंदावनेश्वरी की जय हो। वृंदावनेश्वरी नाम से महादेव हमेशा बुलाती है राधा रानी को, हमेशा सदा सर्वदा। और यहाँ पर महादेव ने राधा रानी के बारे में बोलना प्रारंभ किया। बोलते हुए जैसे कहा महादेव, हे वृंदावनेश्वरी, ये कहते हुए उसी समय उसी समय उसी समय महादेव मूर्छित हो गए। मूर्छित मतलब बेहोश, गिर गए महादेव। बैठे हैं महादेव सबके समक्ष बैठे हैं। हे वृंदावनेश्वरी कहकर महादेव पीछे की ओर मूर्छित होकर गिर पड़े। महादेव की मूर्छा नहीं टूट रही। मूर्छा मतलब महादेव की बेहोशी नहीं टूट रही, महादेव अभी तक बेहोश है। हे महादेव, हे महादेव, कोई जल छिड़क रहा है, कोई चरणों को दबा रहा है, कोई डमरू बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई हर हर महादेव के जयकार लगा रहा है। महादेव नहीं उठ रहे। उस समय नीलकंठ महादेव है तो बेहोश, पूरे बेहोश हो गए हैं, पूरे मूर्छित हो गए। तो माँ पार्वती ने कहा कि महादेव तो बेहोश हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं, इनकी मूर्छा को तोड़कर इनको होश में कैसे लाया जाए, क्या करें क्या करें क्या करें। उस समय माँ पार्वती को विचार आया। माँ पार्वती ने सारे कैलाश वासियों से कहा कि कृपा करके सब मिलकर श्री कृष्ण का नाम लीजिए। हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण। और राधा कृपा कटाक्ष में आया है, महादेव श्री कृष्ण को प्राणनाथ बोलते थे हमेशा। महादेव हमेशा श्री कृष्ण को प्राणनाथ बोलते थे। तो सबने कहा माँ पार्वती को तो पता है। तो माँ पार्वती कहने लगी कहिए प्राणनाथ कृष्ण, हे प्राणनाथ कृष्ण, हे प्राणनाथ कृष्ण। करते करते महादेव की मूर्छा तो नहीं टूट रही, पर महादेव के जो होंठ हैं, जो अधर हैं, वो हिल रहे हैं। और हिलते हुए सबने वो ध्वनि सुनी कान लगा के, और वो ध्वनि आ रही है, हे वृंदावनेश्वरी,
हे वृंदावनेश्वरी, हे वृंदावनेश्वरी। माँ पार्वती ने कहा चलो ये तो ठीक है, भले महादेव बेहोश है, मूर्छित है, पर उनका मुखारविंद तो चल रहा है। सच बता रही हूँ, महादेव ले रहे हैं वृंदावनेश्वरी नाम, कैलाशवासी ले रहे हैं प्राणनाथ कृष्ण नाम। ये दोनों नाम मिलाकर महादेव का रंग राधा रानी और कृष्ण के रंग जैसा बन गया। राधा रानी गौर रंग, श्री कृष्ण श्याम रंग, गौर और श्याम रंग बनकर महादेव का स्वरूप बन गया। वैसा उनके शरीर का रंग बन गया, और शरीर का रंग बनते हुए सारे देवी देवता महादेव के शरीर के अंदर ही श्री प्रिया प्रियतम की छवि को देखने लगे। डोल लगाड़े शहनाई मृदंग करताल शंख बिगुल नगाड़े तालियां पुकार जय जयकार पुष्प वर्षा सब कुछ होने लगा। सारे देवी देवताओं ने महादेव के वो सुंदर स्वरूप का दर्शन किया, मानो आज राधा रानी श्याम सुंदर और एक भक्त का मिलन है। मिलन है प्यारे, मिलन है। करते हुए ये कथा मैं आपको राधा कृपा कटाक्ष की बता रही हूँ, जो उसमें कथा में बताया है। कहते हुए करते हुए बड़ा सुंदर स्वरूप, बड़ा सुंदर दृश्य वहां पे दिखाई दे रहा था। प्रथम बार आज कैलाश पर्वत बर्फ से नहीं, प्रथम बार आज कैलाश पर्वत पुष्प और वृक्ष लता पताओं से भरा हुआ है। आज मानो कैलाश पर्वत पे श्री वृंदावन धाम बन गया है। बोली श्री वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन धाम आज कैलाश पर्वत बन गया, और महादेव श्री प्रिया प्रियतम के दर्शन के स्वरूप में आ गए। महादेव को उठाया, उठाकर महादेव की मूर्छा तोड़ रहे हैं, पर महादेव होश में नहीं आ रहे। सिर्फ एक ही नाम, हे वृंदावनेश्वरी, हे वृंदावनेश्वरी, हे वृंदावनेश्वरी। माँ पार्वती कहने लगी, स्वामी, हे महादेव, हे स्वामी, कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए। आपके प्राणनाथ कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, वृंदावनेश्वरी राधा रानी, उनकी महिमा हम सभी को सुनाकर हम सभी को गदगद करिए, हम सभी का उद्धार करिए। महादेव मूर्छित अवस्था में ही, बेहोशी की अवस्था में ही देवादिदेव महादेव ने श्रीमती राधा रानी की महिमा, श्री वृंदावनेश्वरी की महिमा सारे कैलाश वासियों को सुनाने लगी। और सुनाते हुए महादेव उवाच, महादेव अभी मूर्छित है। मैं सुनिएगा मेरे प्यारे भक्तों, कहीं कहीं आया है कि महादेव ने ये कथा, ये बात केवल पार्वती मैया को बताई। पार्वती मैया को तो बताई, महिमा में करेक्ट तरीके से बताया जाता है। महादेव को रिक्वेस्ट किया है पार्वती मैया ने कि कृपा करके आप बताइए। तो किनकी रिक्वेस्ट से महादेव ने बताई? माँ पार्वती। माँ पार्वती ने अनुरोध किया है, विनती किया है, तो माँ पार्वती की विनती करने पर श्री देवादिदेव महादेव सारे कैलाश वासियों को और माँ पार्वती को सुंदर महिमा बताने लगे, सुंदर महिमा बताने लगे। और जो महिमा को महादेव ने राधा कृष्ण स्वरूप में रहकर, मूर्छित अवस्था में रहकर, प्रेम युगल प्रेम के आनंद में रहकर जो महादेव ने गाया है, उसी का नाम है श्री राधा कृपा कटाक्ष। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय हो। राधा कृपा कटाक्ष को गाया है किन्होंने? महादेव ने। बड़ा सुंदर। आइए हम उनका पहला प्रारंभ करते हैं। महादेव बता क्या रहे हैं। और ये महादेव कैलाश पर्वत पर बैठकर, कैलाश पर्वत पर बैठकर कैलाश वासियों को, माँ पार्वती को, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी, सभी पूरे के पूरे गणों को, कैलाश वासियों को, सभी को श्रीमती राधा रानी की महिमा श्री महादेव बता रहे हैं। और मैंने प्यारे वक्तों, मैंने आपको बताया कि महादेव का आज स्वरूप बन गया है गौर और श्याम।
राधा रानी के रंग, राधा रानी के रंग में भी रंग गए और श्याम सुंदर के रंग में भी रंग गए। तो राधे रंग श्याम रंग, राधा रंग श्याम रंग, दोनों का रंग महादेव पर चढ़ गया। महादेव की नेत्र बंद है और महादेव यहाँ पे गोपी भाव में आए हैं। तो राधा कृपा कटाक्ष गाया जाता है गोपी भाव में। और महिमा में तो ये भी बताया गया है कि महादेव जब राधा कृपा कटाक्ष को गा रहे थे तो महादेव ने अपने मस्तक को ढका हुआ था। महादेव ने जिनके मस्तक पर जटा है, गले में सर्प है, मस्तक पर मां गंगा चंद्र विराजमान है, आज वही महादेव ने अपने मस्तक को ढका है राधा कृपा कटाक्ष गाने के लिए। और गोपी भाव में बैठे हैं आज महादेव, गोपी भाव में। और गोपी भाव में बैठकर महादेव बस रो रहे हैं, महादेव रो रहे हैं और बहुत रो रहे हैं, बहुत, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। कथा में तो बताते हैं कि माँ गंगा स्वयं भयभीत हो गई कि महादेव का रोना जल्दी रोकना पड़ेगा, वरना संसार में गंगा से भी अधिक विशाल गहरा जलधारा बहने लगेगी और वो होगी महादेव की, महादेव के आंसुओं की, महादेव के अश्रुओं की। तो प्यारे भक्तों, ये कुछ पॉइंट्स नोट करने की मैंने आपको बताई कि महादेव का जो स्वरूप बन गया है आज, वो स्वरूप बन गया है राधा रानी के रंग का और श्री कृष्ण के रंग का। गौर रंग श्याम रंग, गौर रंग किससे बनता है? जो चमकीला हुआ सोना, चमकता हुआ सोना एकदम, वो वैसा रंग। और श्याम रंग, वो दोनों रंग में महादेव रंग है। गोपी भाव में महादेव आ गए हैं और एक ही नाम ले रहे हैं, हे वृंदावनेश्वरी, हे वृंदावनेश्वरी, हे वृंदावनेश्वरी। महादेव राधा रानी को हमेशा हे वृंदावनेश्वरी कहकर ही पुकारते थे, ये मैं नहीं, शास्त्र कह रहे हैं। और महादेव गोपी भाव में आ गए, मस्तक पर दुपट्टा धारण किया है, गोपी भाव में बैठे हैं, बैठे भी गोपी भाव में है। अन्यथा महादेव हमेशा साधना में बैठते हैं, हमेशा हाथ को ऐसे, हाथ में साधना मुद्रा को, जब हम ध्यान मुद्रा को धारण करते हैं वैसी मुद्रा को महादेव धारण करते हुए हमेशा अपने सुंदर अवस्था में महादेव बैठते हैं। पर आज महादेव गोपी भाव में बैठे हैं। आज महादेव को पकड़ने के लिए भी उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश पीछे से पकड़ रहे हैं, क्योंकि महादेव को बस, महादेव का जो शरीर है वो, उसमें मानो कोई शक्ति ही नहीं है। रोते रोते महादेव ने बड़े सुंदर भाव को गाया है। और मैंने ये भी कहा, मैंने ये भी कहा कि जो महादेव का जो कैलाश है, वो कैलाश आज कैलाश पर्वत नहीं, वो कैलाश आज श्री वृंदावन धाम बन चुका है। वृक्ष लता पता है, सुंदर निकुंज है, पुष्पों से सारा कैलाश पर्वत सजा हुआ है। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर भाव। और महादेव बस रो रहे हैं, बस रो रहे हैं महादेव, किसके लिए? श्रीमती राधा रानी के प्रेम के लिए। राधा प्रेम, राधा प्रेम। आज महादेव रो रहे हैं, जबकि महादेव के आराध्य श्री राम है, पर आज महादेव हे वृंदावनेश्वरी, हे वृंदावनेश्वरी, ये नाम कह कहकर महादेव भी आज रो रहे हैं और राधा कृपा कटाक्ष गा रहे हैं। देखिए मेरे हाथ में ही है श्री राधा कृपा कटाक्ष, और यही राधा कृपा कटाक्ष श्रीमती राधा रानी का, श्रीमती राधा रानी का वो कृपा प्रसाद है कि इसको पढ़ने से या इसको सुनने से श्रीमती राधा रानी की हम पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप सभी यहाँ पर राधा रानी का दर्शन कर सकते हैं कृपा करके। जय श्री राधे। श्रीमती राधा रानी यहाँ पर आशीर्वाद देते हुए, श्रीमती राधा रानी यहाँ पर सभी भक्तों को आशीर्वाद दे रही है और सभी भक्तों को अपने भाव में प्रवेश करने के लिए राधा रानी मानो ऐसी कृपा कर रही हैं। तो यहाँ पर महिमा में क्या बताते हैं महादेव, आइए हम सब प्रेम और भाव से सुनने का प्रयास करते हैं। महादेव यहाँ पे बता रहे हैं, जब भी आप राधा कृपा कटाक्ष जब आप पढ़े ना, तो आपको सबसे पहले कहना है श्री राधिके नमः। आई रिपीट, श्री राधिके नमः।
श्री राधिके नमः कहते हुए आपको राधा कृपा कटाक्ष स्टार्ट करना है। जिन्होंने गाया है उनका नाम है देवादिदेव महादेव। किनके समक्ष गाया? सारे कैलाश वासियों के समक्ष। कहाँ बैठकर गाया? कैलाश पर्वत पर बैठकर गाया और गोपी भाव में गाया। कैसे भाव में गाया? गोपी भाव में। गोपी भाव में महादेव आज श्री राधा कृपा कटाक्ष को गा रहे हैं। बड़े मधुर भाव से, बड़े मधुर प्रेम से महादेव गा रहे हैं। चलिए, श्रीमती राधा रानी भी मेरे पास आ चुकी हैं। मेरी प्यारी राधे, मेरी भोली राधे सुंदर, जो हमारे समक्ष राधा कृपा कटाक्ष में तो राधा रानी का हमारे संग में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, ये विशेष कृपा है हम सभी पर। राधा रानी का हम दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। मेरा सबसे प्रिय चित्र है राधा रानी का ये वाला। आइए, राधा कृपा कटाक्ष को हम गाते हैं। राधा रानी भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। तो राधा कृपा कटाक्ष को महादेव ने गाया है, और कैसे गाया है आप कृपा करके शब्दों को सुनिएगा। हम अर्थ पे भी जाएंगे, अर्थ को भी सुनेंगे, इसकी मीनिंग को भी सुनेंगे। श्री राधा कृपा कटाक्ष की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री देवादिदेव महादेव की जय। श्री अनंत कोटि गोपियों की जय। और कैसे स्टार्ट करना है? श्री राधिके नमः। श्री राधिके नमः कहते हुए हमको राधा कृपा कटाक्ष स्टार्ट करना है। मुनीन्द्र वृंद वंदते त्रिलोकी शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, विजेंद्र बानु नंदनी विजेंद्र सोनु संगति, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। एक और बार गाती है, सभी ध्यान से शब्दों को सुनिएगा। ये महादेव गा रहे हैं गोपी भाव में, राधा कृष्ण प्रेम में। हमारे देवादिदेव महादेव गा रहे हैं। मुनीन्द्र वृंद वंदते त्रिलोकी शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, विजेंद्र बानु नंदनी विजेंद्र सोनु संगति, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। ये महादेव ने पहला श्लोक गाया, और महादेव पहले श्लोक में अर्थ में बताते हैं। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। मुनिंद्र वृंद जिनके चरणों की वंदना करते हैं। मुनिंद्र वृंद अर्थात कौन? मुनिंद्र वृंद, वृंद मतलब और भी लोग। जब हम कहते हैं ना जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, कहते हैं ना भक्त वृंद। भक्त वृंद मतलब भक्तों के साथ और भी भक्त, मतलब भक्तों की संख्या डबल। मतलब एक भक्तों के साथ समझो हम प्रणाम कर रहे हैं 50 भक्तों को। जब हम कहेंगे ना अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय या अनंत कोटि वैष्णव वृंद को प्रणाम, तो और भी वैष्णवों को प्रणाम हो जाता है। तो महादेव कह रहे हैं मुनीन्द्र वृंद। मुनीन्द्र, मुनीन्द्र मतलब बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े महापुरुष जो साधना करते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो लीन होते हैं हमेशा। ऐसे मुनीन्द्र वृंद, ऐसे मुनि, ऐसे संत, ऐसे वैष्णव। मुनीन्द्र वृंद, वृंद मतलब और भी मुनि। समझो फॉर एग्जाम्पल 50 मुनि है तो और भी आप उसके डबल कर दीजिए। जब वृंद बोला जाता है ना तो मतलब और भी संख्या बढ़ा दी जाती है। मुनीन्द्र वृंद वंदते, वंदते मतलब मुनीन्द्र वृंद जिनके चरणों की वंदना करते हैं। बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े वैष्णव जिनके चरणों की वंदना करते हैं। वंदना मतलब जिनके चरणों की पूजा करते हैं, जिनके चरणों को सहारते हैं, जिनके चरणों की आरती करते हैं, जिनके चरणों का अभिषेक करते हैं, जिनके चरणों का ध्यान करते हैं, जिनके चरणों की सेवा करते हैं, उसको कहते हैं वंदना। मुनीन्द्र वृंद जिनके चरणों की वंदना करते हैं, तथा जो तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली है। कितने लोगों का? तीनों लोग है ही, तीन लोग है ही, तीन लोग, ऊपर का लोग, बीच का लोग और नीचे का लोग। तीनों लोगों के शोक को दूर करती है। शोक मतलब दुख, तकलीफ, कष्ट। प्यारे भक्तों,
मुझे काफी लोग कहते हैं कि राधा कृपा कटाक्ष पढ़ने से दुख कम होता है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दुख रहता है पर पता ही नहीं चलता। मानो एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। जब हमें ऑपरेशन कराना होता है तो ऑपरेशन कराने के टाइम डॉक्टर एक ऐसा इंजेक्शन मारता है। वो इंजेक्शन लगते ही वो ऑपरेशन जब हो रहा है उसका पता नहीं चलता। क्यों? बॉडी सुन्न हो जाती है। आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या वो दर्द हमें नहीं होता? मतलब क्या वो दर्द है नहीं? है। दर्द है पर महसूस नहीं हो रहा। वो दर्द चमड़ी को हो रहा है, वो दर्द स्किन को हो रहा है, वो दर्द शरीर को हो रहा है, पर फील नहीं हो रहा क्योंकि डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगा दिया है, क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन दुख, इंजेक्शन राधा कृपा कटाक्ष। दर्द तो है, तकलीफ तो है, दुख तो है, पर जब राधा कृपा कटाक्ष जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या गाते हैं तो हमारे दुख आते तो हैं, पर ऐसा राधा रानी हमारे मन को, हमारे शरीर को सुन्न कर देती है। दुख तकलीफ कष्ट क्या हमें पता नहीं चलता, वो हमारे आजू बाजू घूम रहे हैं पर हमें पता नहीं चलता, हमें पता नहीं चलता। उसी प्रकार राधा कृपा कटाक्ष जो हमारे शोक को दूर करता है। मतलब शोक है, तकलीफ है, कष्ट है, पर हमें रियलाइज नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता, हमें महसूस ही नहीं होता। तो यहाँ पे महादेव कह रहे हैं, मुनिंद वृंद जिनके चरणों की वंदना करते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो तीनों लोगों का शोक दूर करने वाली है। आगे, मुस्कान युक्त प्रतिफुल्लित मुख कमल वाली। मुस्कान युक्त प्रतिफुल्लित मुख कमल वाली, निकुंज भवन में विलास करने वाली। कहाँ विलास करने वाली? निकुंज भवन में। राधा रानी के स्थान का नाम है निकुंज। कुंज मतलब वन, निकुंज मतलब पर्सनल वन। राधा रानी के पर्सनल वन का नाम है वृंदावन। तो यहाँ पे महादेव कह रहे हैं मुस्कान युक्त, युक्त मतलब भरी हुई, मुस्कान से भरी हुई। हमेशा राधा रानी के चेहरे पर मुस्कान होती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, प्रतिफुलित मुख वाली। प्रतिफुलित मतलब राधा रानी का मुखारविंद हमेशा खिलता हुआ रहता है। ऐसा नहीं है राधा रानी कभी उदास है या राधा रानी कभी निराश है या राधा रानी कभी गुस्से में है। नहीं, उनका उनका चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता है। राधा रानी की सुंदरता कभी भी, कभी भी, कभी भी, मैं तो जो शब्द मुझे तो लगता है कहना भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होती। सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर प्रतिफुलित मुख कमल वाली, राधा रानी का मुखारविंद भी कमल के सम्मान है। बड़ा सुंदर, कोमल सा। कमल कैसा होता है? कोमल। कमल कैसा होता है? कोमल होता है ना, नरम, नरम सा। उसको छुओ तो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है, पतला सा। राधा रानी का वैसा मुखारविंद है एकदम। राधा रानी सॉफ्ट है बहुत। और प्रतिफुलित, हमेशा राधा रानी का मुखारविंद खिला रहता है, कभी भी उदास, निराश, चिंतित नहीं। रोती भी है तो कृष्ण के लिए। अगर राधा रानी को रोना आता है तो वो भी कृष्ण की, अन्यथा नहीं। राधा रानी का मुखारविंद कभी भी मुरझाया हुआ नहीं रहता, हमेशा प्रतिफुलित। प्रतिफुलित मतलब हमेशा खिला रहता है। प्रतिफलित मुख कमल वाली, जिनका मुखारविंद कमल के सम्मान है और हमेशा खिला रहता है, और जो हमेशा मुस्कुराती रहती है। इसलिए कहा, क्या कहा महादेव ने? मुस्कान युक्त। युक्त मतलब हमेशा मुस्कान से भरी हुई, हमेशा मुस्कान युक्त राधा रानी का मुखारविंद। आगे, निकुंज भवन में विलास करने वाली। विलास मतलब रहने वाली, विलास मतलब रहने वाली। निकुंज भवन में विलास करने वाली, राजा वृषभानु की राजकुमारी। राजा वृषभानु की राजकुमारी, श्रीमती राधा रानी के पिता का नाम श्री वृषभानु जी महाराज।
राजा वृषभानु की राजकुमारी, श्री ब्रज राजकुमार की हृदयेश्वरी श्री राधिके। आई रिपीट, व्रजेंद्र बानु नंदनी व्रजेंद्र सोनु संगति, व्रजेंद्र सोनु संगति। व्रजेंद्र, व्रजेंद्र मतलब श्री कृष्ण। एक है वृषभानु उनके पिता, एक है व्रजेंद्र उनके पति मतलब राधा रानी, मतलब कृष्ण। तो यहाँ पे क्या कहा, राजा वृषभानु की राजकुमारी और श्री ब्रज राजकुमार की हृदयेश्वरी। हृदयेश्वरी मतलब हृदय की मालकिन। ब्रज राजकुमार, ब्रज के राजकुमार कौन है? कृष्ण। ब्रज के राजा है नंद बाबा, ब्रज के राजकुमार है कृष्ण, और ब्रज के राजकुमार के हृदयेश्वरी। हृदय ईश्वरी मतलब हृदय की ईश्वरी, हृदय की बड़ी, हृदय की मालकिन, हृदय की भगवान। तो ब्रज के जो राजकुमार है उनके हृदय की ईश्वरी है श्रीमती राधा रानी। आगे कब मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी? कटाक्ष मतलब नेत्र। कब आप अपने कृपा कटाक्ष, कब आप अपने कृपा नेत्रों का पात्र बनाओगी? पात्र मतलब एबिलिट। आप मुझे ऐसे ऐसे लायक, ऐसे काबिल कब बनाओगे आप राधा रानी कि मैं आपकी कृपा कटाक्ष प्राप्त कर सकूं? कटाक्ष, हम कटाक्ष के बहुत सारे अर्थ हैं, बहुत सारी मीनिंग है, पर मैं प्रॉपर मीनिंग आपको बता दूं कि कटाक्ष को कैसे बोलेंगे। कृपा कटाक्ष मतलब जो हम कृपा करते हैं पूरे तरीके से। कटाक्ष जब भी हम शब्द यूज करते हैं तो मतलब क्लियरली वो चीजें, मतलब राधा रानी कृपा किस किस तरीके से करती हैं। एक अपने नयनों से, एक अपने हाथों से, एक अपने चरण कमलों से। वैसे राधा रानी तो अपने पूरे अंग से कृपा करती है, पर मुख्य रूप से अपने नयनों से, अपने कर कमल से, अपने चरण कमल से। राधे क्षमा करिए। अपने नयनों से, अपने कर कमल से, अपने चरण कमल से और अपने भक्तों के द्वारा राधा रानी कृपा कटाक्ष करती है। कृपा कटाक्ष मतलब क्लियरली कृपा। मैंने कहा ना, कटाक्ष से बहुत सारी मीनिंग है, बहुत सारे अर्थ है। तो यहाँ पर महादेव कह रहे हैं कि मुझे कब बनाओगे आपकी कृपा कटाक्ष का पात्र? कब आप लायक बनाओगे? पात्र मतलब लायक। कब आप मुझे ऐसे लायक बनाओगे कि मैं आपकी कृपा प्राप्त कर सकूं? हे वृषभानु की राजकुमारी, हे हे ब्रज के राजकुमार की हृदयेश्वरी राधा रानी, कब आप अपनी कृपा का पात्र मुझे बनाओ? बड़े बड़े मुनि भी आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं, वंदना करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला? मुनिंद्र वृंद वंदिते, मुनिंद्र वृंद वंदिते। मुनि और मुनियों के साथ साथ और भी भक्त, मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, तीनों लोकों का शोक हारिणी। हारिणी मतलब हरने वाली। त्रिलोक शोक, त्रिलोक शोक हारिणी, हरने वाली, तीनों लोगों का शोक हरने वाली। प्रसन्न वक्त्र पंकजी, प्रसन्न वक्त्र, प्रसन्न मतलब मुस्कान से भरी हुई। वक्त्र पंकजे, पंकज, पंकज मतलब कमल। यहाँ पे अगर आप पूछेंगे कि अगर एक एक शब्द को अगर हम तोड़ तोड़ के भी सीखेंगे तो यहाँ पे जो पंकज शब्द है ना, पंकज नाभाय कृष्ण को, ये नाम से भी, मंत्र से भी ठाकुर जी को बोला जाता है। तो पंकज मतलब कमल। तो राधा रानी का जो मुखार बिंद है वो यहाँ पे क्या बताया है? प्रसन्न वक्त्र पंकजे, पंकजे मतलब राधा रानी का पंकजे मुखार बिंद है। राधा रानी का मुखार बिंद पंकज के सम्मान, कमल के सम्मान, बड़ा सुंदर, बड़ा कोमल, बड़ा सुकुमार है। प्रसन्न वक्त्र पंकजे मतलब हमेशा मुस्कुराती रहती है, और उनका जो मुखार बिंद है वो कमल के सम्मान है। आगे निकुंज भू विलासनी, निकुंज भूमि पर विलास करने वाली, निकुंज भू विलासनी। विजेंद्र भानुनंदनी मतलब व्रजेंद्र भानुनंदनी। हाँ जी, यहाँ पे कह रहे व्रजेंद्र, व्रजेंद्र मतलब व्रज के इंद्र, इंद्र मतलब बड़े,
अच्छा, आपको मैं बता दूं व्रज के बड़े कौन है। नंद बाबा तो वृंदावन के बड़े हैं, पर व्रज के बड़े कौन है? वृषभानु जी। प्लीज नोट करिएगा। राधा रानी के पिता पूरे व्रज के बड़े हैं। गोकुल, नंदगांव, रावलगांव, काम्यवन, मधुवन, महावन, निधिवन, वृंदावन, ये वन वो वन, सबके बड़े हैं वृषभानु जी। और उसके अंडर जो वृंदावन है उसके बड़े हैं नंद बाबा जी। व्रज इंद्र, इंद्र मतलब बड़ा। इंद्र बहुत जगह के होते हैं, स्वर्ग के इंद्र, धरती के इंद्र, इसके इंद्र, उसके इंद्र। इंद्र मतलब बड़ा, इंद्र मतलब बड़ा। तो व्रजेंद्र भानु नंदनी, व्रज के इंद्र कौन? वृषभानु जी। व्रजेंद्र भानु, देखिए भानु के साथ व्रजेंद्र नाम जोड़ा है। व्रजेंद्र भानु नंदनी, नंदनी मतलब उनकी लाडली। व्रजेंद्र भानु मतलब राधा रानी आपके पिता तो व्रज के भी इंद्र हैं। इंद्र मतलब बड़े। व्रज के बड़े कौन है? राधा रानी के पिता। पहले के समय में होता, अभी के समय में होता है जिसके पास पैसा ज्यादा है वो बड़ा नहीं। पहले के समय में होता था जिसके पास गैया ज्यादा वो बड़ा। तो राधा रानी के पिताजी के पास बहुत सारी गैया होती थी, बहुत सारी, अनेक। और आंकड़े में तो अगर हम काउंटिंग करें तो कहीं कहीं पे उल्लेख आया है 12 लाख। वृषभानु जी के पास 12 लाख गायें, श्री कृष्ण के पास 9 लाख गायें। तो जिनके पास ज्यादा गायें वो व्रज का इंद्र है, पूरे ब्रज मंडल का बड़ा है। तो पूरे ब्रज मंडल के राजा राधा रानी के पिता थे वृषभानु जी महाराज। और वृंदावन के राजा नंद बाबा, और वृंदावन के राजकुमार श्री कृष्ण। राजकुमार मतलब राजा का बेटा। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या बोला? मुनिंद्र वृंद वंदिते, जो मुनियों के मुनि और भी अनेक वृंद हैं जो उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं। मुनिंद्र वृंद वंदिते, त्रिलोक शोक हारिणी, तीनों लोकों का शोक हरने वाली। प्रसन्न वक्त्र पंकजे, जो हमेशा मुस्कुराती है और हमेशा जिनका मुखारविंद कमल की तरह खिला खिला रहता है, हमेशा खिला खिला रहता है। प्रसन्न वक्त्र पंकजे, निकुंज भू विलासिनी, जो हमेशा निकुंज में विलास करने वाली, विलास मतलब रहने वाली, जो हमेशा निकुंज में रहने वाली। व्रजेंद्र भानु नंदनी, व्रज के जो भानु है वृष भानु जी महाराज, उनकी लाडली राजकुमारी। नंदनी मतलब राजकुमारी। व्रजेंद्र सोनु संगते, मतलब व्रजेंद्र सोनु संगते, सोनु संगते मतलब हृदय की रानी, हृदय की ईश्वरी। व्रजेंद्र भानु नंदनी, व्रजेंद्र सोनु संगति। तो यहाँ पे भी कृष्ण को व्रजेंद्र भी बोला गया है कि ठाकुर जी भी, देखो नंद बाबा को व्रजेंद्र नहीं बोला गया, नंद बाबा को वृंदावन, वृंदावन के राजा बोला जाता है। नॉर्मली देखा जाए सबसे पहले व्रजेंद्र कौन है? श्री कृष्ण। पर जब जब कथाओं में आते हैं तो व्रज के राजा वृषभानु जी हैं। व्रजेंद्र भानु नंदनी, व्रजेंद्र सोनु संगति। दो व्रजेंद्र हैं, एक है हमारे श्री कृष्ण जिन्होंने वृंदावन को, पूरे ब्रजमंडल को बनाया। दूजे हैं राधा रानी के पिता। तो पहले बोला व्रजेंद्र भानु नंदनी, मतलब राधा रानी उनकी राजकुमारी। दूसरा बोला व्रजेंद्र सोनु संगति, मतलब श्रीमती राधा रानी व्रज के राजकुमार के हृदय ईश्वरी, कृष्ण की, मानो श्री कृष्ण की हृदय ईश्वरी। कौन? श्रीमती राधा रानी। कदा करिष्यसि हमाम, कदा करिष्य सिंहमाम, कृपा कटाक्ष बाजनम। कदा करिष्य सिंहमाम, कृपा कटाक्ष बाजनम। कब मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी राधा रानी? कब मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी? पात्र मतलब लायक बनाओगी, कब मुझे काबिल बनाओगी? तो यहाँ पर पहले श्लोक में हमने क्या सुना? महादेव गा रहे हैं। जिनको आता है मेरे साथ गाएं, जिनको नहीं आता वो प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा। मुनीन्द्र वृंद वंदिते, त्रिलोकी शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे, निकुंज भूविलासिनी। विजेंद्र भानु नंदनी, विजेंद्र सोनु संगति, कदा करिष्यसि हमाम, कृपा कटाक्ष बाजनम। ये महादेव का पहला श्लोक, जो महादेव ने माँ पार्वती को और सभी कैलाशवासियों को गा के सुनाया है। तो प्यारे भक्तों, ये पहला श्लोक मैं आज लूंगी ही सिर्फ पहला श्लोक,
ज्यादा नहीं लूंगी, पहला श्लोक ही लूंगी। कल की कथा के बारे में कल हम फिर से ज्वाइन होंगे। आज मुझे यहीं पर कथा विराम करनी होगी, किसी कारणवश जाना पड़ेगा आज मुझे। तो आज की कथा में हम राधा कृपा कटाक्ष का पहला श्लोक हम सुन रहे हैं। कल हम अवश्य मिलेंगे, पर कल का जो समय होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। कल का समय होगा 8 बजे का, क्योंकि कल मेरा पहले से ऑलरेडी कहीं पर कथा है, कहीं पर कीर्तन है। तो वो कीर्तन अटेंड करके जल्दी से भाग कर आऊंगी आप लोगों के पास। जल्दी से भागे भागे आप लोगों के पास जल्दी से आऊंगी, फिर हम जुड़ेंगे। जुड़ने के बाद हम जरूर 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 श्री राधा कृपा कटाक्ष में हम जरूर इस भाव को हम आगे बढ़ाएंगे। तो राधा कृपा कटाक्ष के लिए हम पुनः मिल रहे हैं, कल मिल रहे हैं। तो कल का जो समय होगा वो होगा 8 बजे का, कल 7:30 बजे का नहीं है। तो आप प्लीज औरों को भी फॉरवर्ड करिएगा ये मैसेज। मैं भी आप लोगों को करूंगी मैसेज, पर प्लीज आप टाइम देख लीजिएगा, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है ना 7:30 से 8:30 की। तो कल है 8 से 9। कल 8 बजे आप कृपा करके सभी भक्त ज्वाइन हो जाइएगा। 8 बजे हम राधा कृपा कटाक्ष के 2 और श्लोक हम सुनेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ, मैं राधा गोखलानंद ग्रुप में ये वाले श्लोक का फोटो में भेज रही हूँ, और मैं लिंक भी भेज रही हूँ। वो लिंक कौन सी है? जिस लिंक को आप सुनकर आप उसको गा सके और आप उसको सीख सके। ठीक है? तो कैसे गाना है? मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोकी शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, विजेंद्र भानु नंदनी विजेंद्र सोनु संगते, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा रानी से प्रार्थना करनी है। हम राधा कृपा कटाक्ष को सीखने का प्रयास करिएगा, प्लीज सीखने का प्रयास करिएगा। मैं अपने वॉइस में भी भेज रही हूँ, यूट्यूब वाला लिंक भी मैं भेज रही हूँ, और फोटो भी मैं भेज रही हूँ। विद इन 5 मिनट्स जैसे मैं खत्म करूंगी, प्लीज आप एक्टिव रहिएगा, प्लीज आप एक्टिव रहिएगा। और आज की कथा डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे मैसेज आए हैं, आज की कथा मैं यूट्यूब पे जरूर डालूंगी। वंदिता माता जी या गीता मैम, आप दोनों में से जो ये सेवा को कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है आप कृपा करके यूट्यूब पे भी जरूर डालिएगा, है ना, ताकि और भी भक्त जो मिसिंग कथा है उसको सुन पाए। और मैं उम्मीद करती हूँ जो सेवा, जिन्होंने ये यूट्यूब सेवा ली हुई है, वो अवश्य इसको पूरा करेंगे। वैसे तो वंदिता माता जी ही आई थिंक इस सेवा को कर ही रही हैं। तो वंदिता माता जी, मेरा अनुरोध आपसे है, आप जरूर करिएगा, ताकि जो भक्त नहीं सुन पा रहे हैं या कभी कभी उनसे मिस हो जाता है, तो वो जरूर जरूर यूट्यूब पे जाके उस लेक्चर को, उस कथा को, उस क्लास को वो सुन पाए अच्छे से और अपने नोट्स प्रिपेयर कर पाए। तो मैंने आज की कथा में बताया, आज के पूरे क्लास में मैंने ये बताया कि किस तरह से महादेव कैसे राधा कृपा कटाक्ष गाना प्रारंभ कर रहे हैं। तो आई होप आपने जान लिया होगा कि महादेव भी राधा कृपा कटाक्ष को गोपी भाव से गा रहे हैं। तो जब तक गोपी गीत गा के गोपियों का कृपा प्राप्त नहीं करेंगे प्यारे, तब तक हम राधा कृपा कटाक्ष तक कैसे पहुंच पाएंगे? तो प्लीज आप गोपी गीत को भी, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आप में से किसी भक्तों ने गोपी गीत की महिमा को नहीं छोड़ा होगा। गोपी गीत को गाना या सुनना या रोज रोज उनका अध्ययन करना, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने नहीं सुना होगा। हाँ जी, तो प्लीज मैं यूट्यूब पे जरूर डालूंगी, जिन्होंने भी कहा है। माता जी मुझे यूट्यूब का लिंक शेयर करिएगा जरूर। देखिए आप, मैं पर्सनली भी मैं शेयर कर लूंगी, पर राधा गोकुलानंद ग्रुप में मैं शेयर करने वाली हूँ। आप उसमें से भी देख सकते हैं। राधा गोकुलानंद ग्रुप में यूट्यूब का लिंक आ जाएगा, जैसे मेरे पास आएगा मैं आप लोगों को भेज दूंगी, क्योंकि कभी कभी मुझ तक नहीं आ पाता, लेट आता है, या कभी समझो नेक्स्ट डे आता है। तो जैसे मेरे पास आता है ना, तो मुझे तो वंदिता माता जी भेजती है, गीता मैम भी भेजती है, और नीचे से ये भी लिखती है प्लीज आप फॉरवर्ड कर लो, ग्रुप में भेज दो। तो वो भी, ये सेवा भी मेरे को बल्कि रिमाइंडर कराने की भी सेवा उन्होंने ले रखी है। तो उसी समय मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ। पर डेफिनेटली मैं आप लोगों को जरूर 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 ये कथा में शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ राधा कृपा कटाक्ष को हम सीखेंगे। बड़ा सरल है, बड़ा प्यारा है। प्लीज मेरे साथ एक और बार गाइए ना। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोकी शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी,
विजेंद्र भानुनंदनी विजेंद्र सोनु संगते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। ठीक है, तो ये पहला श्लोक गाया किन्होंने? महादेव ने। तो जिनसे कथा मिस हो गई है प्लीज यूट्यूब पे जाके सुन लीजिएगा, जब पोस्टिंग हो जाएगी मैं लिंक शेयर करूंगी, प्लीज जाके आप सुन लीजिएगा कि महादेव ने राधा कृपा कटाक्ष को कैसे गाया, किस भाव में गाया। तो वो भाव को पकड़ते हुए बहुत प्रेम और भाव से राधा कृपा कटाक्ष में हमें बैठना है और सुनना है। जी ओके, मैं एक बार पढ़ती हूँ जी। ओके जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आज हम विराम करते हैं आज के लेक्चर को, आज की कथा को। हाँ जी, श्री राधा गोकुलानंद प्लीज, हाँ जरूर जरूर जरूर। ईशा माता जी धन्यवाद, आपने लिंक शेयर की है। प्लीज आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगी, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जिन्होंने अभी तक इंस्टाग्राम पे राधा गोकुलानंदन के पेज को फॉलो नहीं किया है, प्लीज आप इंस्टाग्राम पे जाइए। इंस्टाग्राम जिनके पास नहीं है डाउनलोड करिए, अपनी आईडी बनाइए गोकुलानंद के लिए। और राधा गोकुलानंदन का जो पेज है उसका लिंक आ गया है, आप चैट में जाके देखिए। उस लिंक पर आप क्लिक करते हुए राधा गोकुलानंद के पेज को आप और भी लोगों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ उस पेज को आप जरूर लाइक करिएगा। पोस्टिंग होती रहेगी और भी आपको आनंद आता रहेगा, क्योंकि हम सभी का भाव होना चाहिए कि राधा गोकुलानंदन को बहुत ज्यादा से ज्यादा हम याद करें, उनके प्रेम में हम और और हम डूबते जाएं डूबते जाएं। हम सबका ये भाव होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और थैंक यू सो मच आप सबके जुड़ने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जरूर शेयर भी आप सभी को करना है ना। तो और मुझे अच्छा लगता है और मैं गर्व के साथ प्राउडली कहना चाहती हूँ कि आप में से जितने भी भक्त है ना, वो हमेशा मेरी बात को सुनते भी हैं, मानते भी हैं और उसको और लोगों से भी मनवाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आपके प्रेम और भाव के लिए धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मुझे ये भी रिक्वेस्ट आई है कि मैं यहाँ पे कथा में मैं बोलूं, क्योंकि मेरी जहाँ कल कथा है वहां पे अगर समझो कोई आ पाते हैं तो आए। कल मेरी 5 नंबर में कथा है मेरी, जो भी उल्लासनगर के लोग हैं जो सुन रहे हैं, प्लीज आप जरूर आप पधारिएगा। 5 नंबर में कल कथा है, और जिनको एड्रेस नहीं पता पर्सनली आप मुझे शेयर करिए, मैं आपको भेजने वाली हूँ। 2 उपलक्ष्य में कथा कीर्तन का कार्यक्रम हो रहा है, जो करवा रहे हैं। एक तो उनकी प्यारी सी पोती है राधिका, उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है। और लगे हाथ मुझे माता जी कह रही थी, हरिप्रिया जी आपने तो हमें बताया भी नहीं, आपका जन्म दिवस भी आ रहा है। मैंने बोला हाँ आ रहा है। तो कहा कि तो तभी हम कथा करते। मैंने बोला तभी मेरे ऑलरेडी कथाएं हैं, दूसरी भी कथाएं हैं, और उस दिन मैं आप लोगों के साथ भी जुड़ूंगी, क्योंकि बहुत भाव है कि राधा कृपा कटाक्ष की कथा उस दिन मैं लूं, जरूर लूं, जरूर जरूर राधा कृपा कटाक्ष की महिमा को मैं लूं। तो मैं उम्मीद करती हूँ हम सब भक्त लोग कल अवश्य मिल रहे हैं। कल का हमारा टाइम है 8 बजे का। जो भी चैट में जो भी लिंक आई है ना गोकुलानंद के इंस्टाग्राम पेज की, आप प्लीज उसको डाउनलोड करिए, इंस्टाग्राम को आप फॉलो करिए, औरों के साथ शेयर करिए, अपने अपने बच्चों को अपने अपने बच्चों को क्लासेस से भी जोड़िए। एवरी संडे हम बच्चों का क्लास भी रखते हैं। आप में से जिनके भी बच्चे हैं आप उनको जोड़ने का प्रयास करिए, उसमें हम सिखाएंगे। वैसे तो अभी 2 क्लास मैं ले चुकी हूँ, उसमें अब तक तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चल रहा है कृष्ण से जुड़ा हुआ। अभी हम धीरे धीरे श्लोक सिखाएंगे, और बच्चे इतने एक्साइटेड, बाप रे, मुझे तो आनंद आता है वो बच्चों के साथ। मैं बच्चों को छोटी छोटी कथा बता रही थी। मैंने लास्ट कथा में मैंने बच्चों को निधिवन के बारे में बताया, निधिवन की महिमा बताई। सच बता रही हूँ, एवरीडे वो बच्चों के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, दीदी प्लीज आप भूलना मत, आपने प्रॉमिस किया था निधिवन आप लेके चलोगे, और निधिवन में आप राधा कृष्ण के दर्शन भी कराओगे। मैंने बोला ऐसा प्रॉमिस नहीं कि मैं दर्शन कराऊंगी, मैंने बोला मैंने प्रॉमिस किया है कि वृंदावन ले चलूंगी। इतने एक्साइटेड है बच्चे, इतने एक्साइटेड है कि बस मानो अब जल्द से जल्द वृंदावन जाना है। तो अगर बच्चा ये भाव बना सकता है तो हमारे अंदर भी ये भाव अवश्य आना चाहिए।
तो राधा गोकुलानंद के दर्शन तो मैं, किसी ने मुझे पर्सनली भी मैसेज किया, गोकुलानंद के मैं दर्शन नहीं करा पाऊंगी, अब से हो जाएंगी, अब से हो जाएंगी, क्योंकि गोकुलानंद के पास पहले एक सेवादारी था, अब दूसरा भी हो जाएंगे उनकी सेवा में। तो अब से आप लोगों को फोटोज वगैरह भी आएंगे। और मेरे लाला बेचारे जो भी गोकुलानंद के पास जा रहे हैं ना, वो यही सब कह रहे हैं, बोला कि जब गोकुलानंद के पास लोग रहते हैं तो वो मुस्कुराते हैं, जब लोग नहीं रहते तो वो ऐसे 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 बोलते भी नहीं, एकदम चुप 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 रहते हैं एकदम। तो मेरे लाला कुछ बोले और ऐसा कुछ उनकी कृपा हो जाए, तो हम सबको राज ठाकुर जी से बहुत प्रेम करना है, रोज उनके फोटो से भी आप बात करिए। हाँ जी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी ताकि वो बात वृंदावन तक पहुंचे, क्योंकि गोकुलानंद को बहुत अकेला फील हो रहा है, सच बता रही हूँ मैं। बताना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं इसलिए बताना चाहूंगी कि मेरे लाला मेरे सपने में आए, गोकुलानंद। तो मैंने सपने में देखा कि मैं गोकुलानंद के कमरे में बैठी हूँ और थोड़ी सेवा कर रही हूँ। सेवा करते करते मैंने देखा कि लाला रो रहे हैं, गोकुलानंद। राधा रानी नहीं रो रही, तो हाथ ऐसे ही और बस आंखों से जो आंसू है झरझर करते हुए बह रहे हैं, पर वो नीचे की ओर नहीं जा रहे, वो आंसू सूखे जा रहे हैं, आंखों से निकल कर सूख रहे हैं, निकल कर सूख रहे हैं। मैंने कहा, क्या हुआ लाला, आप क्यों रो रहे हो? मैंने स्वप्न में देखा। तो बस खूब रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैंने अपने भाई को डांटा, कन्हैया को, सपने में। मैंने कहा, देखा, अच्छे से सेवा नहीं करते इसलिए रो रहे हैं। बोला, मैं तो अच्छे से सेवा करता ही हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ मैं नित्य प्रतिदिन, अच्छे से भोग सुलाना उठाना आरती सब श्रृंगार सब। तो मैंने कहा, फिर क्यों रो रहे हैं? तो बोला, मुझे नहीं पता। तो उतने में मैं गोकुलानंद से बस पूछ रही हूँ, क्या हुआ प्यारे, क्या हुआ लाला? कुछ नहीं बता रहे। तो उतने में मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई गोकुल आया, सपने में ही देखा कि बाहर से। तो जैसे ही गोकुल आए तो गोकुल गोकुल ने भी देखा ठाकुर जी रो रहे हैं। मैंने कहा, गोकुल चुप ही नहीं हो रहे। तो पीछे से देखा कि मेरी मेरे जैसे मेरी मैया आई, मेरी मम्मी आई, मेरी मैया को और मेरे पिताजी को देखकर गोकुलानंद एकदम चुप हो गए। और चुप होके अपने हाथों से, मैंने स्वप्न में देखा, अपने छोटे छोटे हाथों से ऐसे ऐसे करके और अपना नाक पोंछ रहे हैं। ओहो, प्यारा लाला मेरा ऐसे ऐसे किया और ऐसे करके अपने नाक को भी ऐसे किया, और एकदम लाल नाक हो गया था, और एकदम रो रो के सूजी हुई आंखें हो गई। तो उनको देख के बस फिर मुस्कुराने लगे, और जैसे मुस्कुराए बस मेरा स्वप्न खुल गया। तो मैं तो अपनी मैया को कह रही हूँ, मैंने कहा, मैया मेरी भागवतम यहाँ नहीं होती, मैं आपको भेज देती वृंदावन, क्योंकि मुझे भागवतम में रहना जरूरी है, किसी न किसी को मेरे संग में। तो मेरी मैया हमेशा मेरे साथ रहती है। तो अगर सच में अगर सेवा नहीं होती तो मैं गोखलानंद के पास जरूर भेज देती। पर अभी एक और गोखलानंद का प्यारा गया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ लाला के चेहरे पर थोड़ी सी और मुस्कान आए। तो वैसे तो बेचारे खुश होते हैं अपने भक्तों को देखकर, जब देखते हैं ना उनके भक्त उनको पुकार रहे हैं, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत मुस्कुराते हैं। तो आइए, आज की कथा को मैं विराम करती हूँ। ठाकुर जी से प्रेम करते चलना है। राधा कृपा कटाक्ष को आप पढ़ने का, याद करने का प्रयास करिएगा। मैं लिंक शेयर करने वाली हूँ, प्लीज जो भी राधा गोकुलानंद ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ग्रुप में एक्टिव रहिएगा। मैं अभी भेजने वाली हूँ, आप सेव कर लीजिएगा वो लिंक को जो मैं भेजूंगी। उसी ट्यून में आपको गाना है, और आपको उच्चारण भी समझ आएगा। महादेव ने गाया है, राधा कृपा कटाक्ष है, राधा रानी का कृपा प्रसाद है। आइए, विराम करते हैं। सभी प्रेम से कहिएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए भक्तों, आज की कथा को मैं विराम करती हूँ। सभी प्रेम से कहिएगा, श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय, श्री राधा कृपा कटाक्ष की जय, श्री अनंत कोटि गोपी वृंद की जय, श्री दिवारी देव महादेव की जय, श्रील गुरुदेव भक्तिपाद की जय, परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। विराम करती हूँ आज की कथा को। राधा कृपा कटाक्ष पढ़ने का और औरों को भी बताने का प्रयास आप जरूर करिएगा। धन्यवाद। राधा रानी की कृपा यूं ही आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।